नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग की लापरवाही, 30 साल बाद स्कूल हमारा, जगह मालिक ने कहा खाली करो। बंटवाल में पहाड़ी पर घास में आग लगाते समय क्रिस्टिन गिलबर्ट कार्लो दंपति जिंदा जल गए। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली का कहना है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। कंता राजा की रिपोर्ट को स्वीकार करना एक गारंटी है। जागरूकता सम्मेलन में सीएम सिद्धरामैया ने ली शपथ। कॉलेज में पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बड़ागेरा तालुक के हलगेरा गांव के सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय में छात्र सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण अब बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हुआ क्या है? आपको बताते हैं। 30 साल पहले गांव की मल्लम्मा ने स्कूल के निर्माण के लिए 23 गुंठा जमीन दान में दी थी। एक सर्व सुविधायुक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। हालांकि शिक्षा विभाग ने राज्यपाल के नाम पर पिहानी नहीं लिखी। शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण अब जगह का विवाद बढ़ता जा रहा है। मल्लम्मा की मौत के बाद रिश्तेदार तम्मन ने उसके नाम पर पिहानी में 23 एकड़ जमीन ले ली। तमन्ना पिहानी में प्रवेश है। बाजार में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए कि स्कूल हमारा है और इसे खाली कर देना चाहिए। स्कूल विकास के लिए जमीन का मालिक अब विकास में बाधा डाल रहा है। सीने में दर्द के कारण निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए जेडीएस की पूर्व विधायक नागान गोड़ा कंडाकुर की मौत हो गई है। मृतक 79 साल के थे। मृतक नागान गोड़ा कंडाकुर 2018 में यादगिरी जिले गुरुमत कल से विधायक थे। नागान गोड़ा कंडाकुर पहली बार जेडीएस से चुनाव लड़कर विधायक चुने गए थे। गोड़ा कुंडाकुर गुरुमठ कल से जेडीएस के मौजूदा विधायक शरण गोड़ा कंडाकुर के पिता है। वो आज सुबह सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। आपको वही बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने यादगिरी शहर के एक निजी अस्पताल में रिश्तेदारों और जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच अंतिम सांस ली। पूर्व विधायक का पार्थिव शरीर यादगिरी शहर के एक निजी अस्पताल से घर लाया गया। शव को एम्बुलेंस से यादगिरी शहर स्थित घर लाया गया। पिता को खोने वाले विधायक शरण गोड़ा कंदाकुर ने मां को गले लगाया और आंसू बहाए। विधायक शरण गोड़ा कंडकुरु मां की हालत देखकर हैरान रह गए। नागन गोड़ा कंडाकुर का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा, परिवार के सदस्य और प्रशंसक शोक में डूब गए। बंटवाल में 28 जनवरी को तालुक में लोरेटो के पास टुंडू पदबू से एक दुखद घटना सामने। रविवार 28 जनवरी को दोपहर में सूखी घास जलने से के लिए पहाड़ी पर गए एक बुजुर्ग दंपति की जलकर मौत हो गई। क्रिस्टिन कार्लो और उनके पति गिलबर्ट कार्लो इस त्रासदी के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार है। यह घटना रविवार दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच की है। बुजुर्ग दंपति ने अपने घर के पास पहाड़ी पर इस काम के लिए इकट्ठा की गई सूखी घास में आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि आग ने दंपति को अपनी चपेट में ले लिया होगा। जब तक पड़ोसियों की नजर इस घटना पर पड़ी, तब तक बुजुर्ग दंपति की जलकर मौत हो चुकी थी। बंटवाल पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने घटनास्थल का दौरा किया और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। कुंदापुर में 28 जनवरी को सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने खुलासा किया कि परिवार के सदस्य भी चुनावी भागीदारी से दूर रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के आधार पर चुनाव के लिए नामांकित किया जाएगा और अंतिम निर्णय आलाकमान का होगा। गंगोली बंदरगाह क्षेत्र के निरीक्षण और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत के बाद बोलते हुए जारकीहोली ने राजनीतिक घटनाक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जगदीश शेट्टार का भाजपा में जाना पुरानी खबर है और लक्ष्मण सावदी के संभावित कदम पर चर्चा को खारिज कर दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि देखते हैं वो कब जाते हैं। विकास परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले अपर्याप्त धन के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए जारकीहोली ने दावों का खंडन किया और कहा कि धन आसानी से उपलब्ध था। उन्होंने पिछली सरकार की पिछली परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की कमी को चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसने वर्तमान विकास पहलों से धन को हटा दिया। सड़क मरम्मत के संबंध में उन्होंने पुष्टि की कि राज्य भर में गड्ढों को संबोधित किया जा रहा है। सड़क विकास के लिए धन आवंटित किया जा रहा है। प्रस्तावित गंगोली कुंदपुर पुल पर चर्चा करते हुए उन्होंने इसकी 1.6 किलोमीटर लंबाई के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता को स्वीकार किया। जारकीहोली ने राज्य के अन्य हिस्सों में समान पुल आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने के बाद प्राथमिकता से कार्रवाई का आश्वासन दिया। गंगोली मत्स्य पालन बंदरगाह पर लंबित जेटी कार्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने समाधान के लिए मत्स्य पालन मंत्री के साथ सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया। पूर्व विधायक के गोपाल पुजारी, कांग्रेस नेता दिनेश हेगड़े, मोलाहल्ली, हरिप्रसाद शेट्टी, कनमक्की, चंद्रशेखर खारवी और अन्य लोग जारकीहोली के साथ थे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानीपुरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानीपुरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानीपुरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानीपुरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएम सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि वो कड़े विरोध के बावजूद जाति जनगणना की कंताराजू रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे। शोषितों और वंचितों के जागरूकता सम्मेलन में बोलते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं रिपोर्ट स्वीकार करूंगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जाति जनगणना के लिए जनता का पैसा खर्च किया गया है। पहले जब मैं सीएम था तो सर्वे रिपोर्ट पूरी नहीं थी। बाद में गठबंधन सरकार के दौरान एचडी कुमारस्वामी को रिपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने जयप्रकाश हेगड़े से कंताराजू रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मैं रिपोर्ट स्वीकार करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो हमें यहां रिपोर्ट प्राप्त होती है। सिद्धरामैया ने साफ किया कि कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पिछड़े, दलित और शोषित जाति समुदाय के लोगों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है। शत्रुओं की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। सीएम सिद्धरामैया ने आह्वान किया है कि उन्हें पूरी तरह से खारिज करें और अपना स्वाभिमान विकसित करें।
धारवाड़ में वे छात्र हर दिन एक ही वर्दी और एक ही पाठ में व्यस्त। हालांकि शनिवार को ही उस कॉलेज में जश्न का माहौल था। सभी छात्र एवं छात्राओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर जश्न मनाया। यहाँ इसके बारे में कहानी है, देखिए। KPES प्री ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स धारवाड़ सचमुच एक पारंपरिक गंतव्य में बदल गया था। इस कॉलेज के सभी छात्र और छात्राएं पारंपरिक रूप से साड़ी, धोती, लुंगी, उट्टू में नजर आए। कॉलेज में आयोजित लोक उत्सव ने वाकई दर्शकों का ध्यान खींचा। सभी छात्राओं ने इलाकल साड़ी, कड़ी साड़ी और सिल्क साड़ी सहित विभिन्न प्रकार की साड़ियां पहनकर जश्न मनाया। एक और छात्राओं ने गले में तरह तरह के आभूषण और हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर छात्र सफेद शर्ट और सफेद लुंगी पहनकर आए, जैसे कि वे किसी से कम नहीं थे, और उन्होंने एक पारंपरिक दुनिया रची। बेंगलुरु में अयोध्या में हाल ही में हुए रामलला प्रतिष्ठा समारोह की सफलता को भुनाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में कर्नाटक भाजपा ने अगले महीने से शुरू होने वाले मंदिर शहर की तीर्थ यात्रा पर राम भक्तों के रूप में जाने जाने वाले भक्तों को भेजने की योजना का खुलासा किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, ऐसे में शनिवार को बेंगलुरु में BY विजेंद्र के नेतृत्व में पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया गया। राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अश्वत्थ नारायण गौड़ा ने इस पहल की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर मंडल और जिले से संघ परिवार के कार्यकर्ताओं और राम भक्तों को जत्थों में अयोध्या भेजा जाएगा। पार्टी ने अयोध्या यात्रा के लिए व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पूर्व MLC सिद्धराजू के नेतृत्व में एक टीम की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त भोजन, आवास और रामलला के दर्शन जैसे साज सामान संबंधी पहलुओं की निगरानी के लिए अयोध्या में एक टीम तैनात की जाएगी। कार्यकारी समिति की बैठक में प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंडिया तालुक के केरागोडू गांव में हनुमान ध्वज हटाने को लेकर हुए विवाद से स्थिति तनावपूर्ण है। हनुमान झंडा हटाने से जिला प्रशासन और पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने घेराबंदी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ध्वज स्तंभ के पास बैठी महिलाओं और युवाओं को पुलिस ने खींच लिया और हल्का लाठीचार्ज भी किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प से केरागोडू गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। पुलिस ने लाठियां लहराकर लोगों को ध्वज स्तंभ से दूर भेजने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। केरागोडी में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि हनुमान ध्वज के पास सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं और भगवा ध्वज फहराया है। एक हिंदू कार्यकर्ता ने उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और धमकी दी कि अगर उन्हें हनुमान ध्वज नहीं बांधने दिया गया तो उनका गला घोट देंगे। एक घटना घटी जहां उन्होंने अपनी गर्दन पर चाकू रख लिया और पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आखिरकार पुलिस ने युवक से चाकू जब्त कर लिया और सईदी के पास भेज दिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग की लापरवाही, 30 साल बाद स्कूल हमारा, जगह मालिक ने कहा खाली कर। बंटवाल में पहाड़ी पर घास में आग लगाते समय क्रिस्टिन गिलबर्ट कार्लो दंपति जिंदा जल गए। PWD मंत्री सतीश जारकीहोली का कहना है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। कंता राजा की रिपोर्ट को स्वीकार करना एक गारंटी है। जागरूकता सम्मेलन में CM सिद्धरामैया ने ली शपथ। कॉलेज में पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।